हेलो चिल्ड्रन, आज हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं प्रोनाउंस। PRONOUNS। प्रोनाउंस। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी इसमें कि प्रोनाउंस में नाउन वर्ड छुपा है। तो इसका क्या मतलब निकला कि जो वर्ड प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आए ना? जो वर्ड प्रोनाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, प्रोनाउंस आर used in place of noun। इज इट क्लियर? अब पता कैसे चलेगा हमें? जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं राम इज अ बॉय। अब आप बोलते हैं राम इज माई फ्रेंड। ओके। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको और सेंटेंस राइट करने हैं इसी प्रकार के, राम रीड्स इन माई क्लास। आपने देखा हर सेंटेंस राम राम यूज़ हो रहा है इसमें। इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले जो आपने सेंटेंस लिखा उसमें राम लगाइए। जैसे सबसे पहला सेंटेंस क्या था हमारा, राम इज अ बॉय। अब हमें ये राम वर्ड, ये नाउन होता है, जितने भी नेम होते हैं वो सब नाउन होते हैं। तो नाउन को हमें हटाना है, प्रोनाउन लगाना है। तो जो बॉय के लिए नाउन लगाए जाते हैं, मैन के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है ही इज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था राम इज माई फ्रेंड, तो ही इज माई फ्रेंड। इसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मान लीजिए आपको ये कहना है राम रीड्स इन माई क्लास। राम रीड्स इन माई क्लास। अब ये भी राम से शुरू हो रहा है। हम क्या करेंगे, राम को यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह हम राइट करेंगे ही रीड्स इन माई क्लास। अब अच्छा लग रहा है ना? तो इस तरीके से जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं नाउन की जगह वो सब प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मान लीजिए किसी गर्ल के बारे में है, तो जैसे रिया इज अ गर्ल। आपको रिया हटा के क्या लगाना है, शी इज अ गुड गर्ल। आपको ये कहना है, तो शी इज़ अ गुड गर्ल। ओके। इसके बाद मान लीजिए आपको कहना है, एक से ज़्यादा के बारे में कहना है, रिया एंड राम आर स्टूडेंट्स। मान लो ये कहना है कि दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देखा है कि जब एक गर्ल होती है या एक वुमेन होती है तो हम शी लगाते हैं, वन बॉय होता है या वन मैन होता है तो हम ही लगाते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा होते हैं, चाहे वो बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे केवल वुमेन हो, चाहे केवल गर्ल्स हों, कोई भी चीज़ें, तो उनके लिए हम लगाते हैं दे। तब कैसे बनाएंगे आप इसमें सेंटेंस को,
बस रिया और राम की जगह दे लगा दीजिए, दे आर स्टूडेंट्स। बन गया सेंटेंस। तो अब आपको ये ज़्यादा बार बार ये राइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम जो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं प्रोनाउंस। अब आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें रुबीना इज़ माई फ्रेंड। आप देख रहे हो ना, रुबीना इज़ माई फ्रेंड। अब रुबीना इज़ ए गर्ल, तो गर्ल के लिए अभी मैंने क्या बताया था आपको कि शी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर शी यूज़ कर दिया, शी इज़ ए गुड प्लेयर। वही सेंटेंस नहीं, अब आप रुबीना के बारे में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो सब शी से शुरू होंगे। शी इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा ही है, शी रीड्स इन माई क्लास, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, शी लाइक्स टू ईट मैंगो। तो सब में शी ही आना है। नेक्स्ट, इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये डॉक्टर बना हुआ है, और डॉक्टर क्या लिखा है यहाँ पर, श्याम इज ए डॉक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, श्याम इज ए डॉक्टर। अब इसमें श्याम के लिए क्या आया, जो कि आप देख रहे हो, वैसे तो डॉक्टर मैन भी होता है और वुमेन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पर ही यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मैन है, इसलिए यहाँ पर ही यूज़ किया है। अब जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक से अगर ज़्यादा होते हैं तो तब दे का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ ये 2 बॉयज़ हैं, और ये सेंटेंस क्या बना है, बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन द फील्ड। तो बॉय जो 1 से ज़्यादा होते हैं वहाँ पर दे का यूज़ करते हैं, दे स्टडी इन द सेम स्कूल। अब जो पर्सन नहीं है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या फिर थिंग्स हैं, जैसे बुक है, टीवी है, मोबाइल है, डोर है, या कोई प्लेस है, सबके लिए इट आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बना हुआ है, ब्रूनो हैज़ ए पेट डॉग। ये ब्रूनो है यहाँ पर, और इसका ये पेट डॉग है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमें देखना होगा कि हम किसके बारे में राइट कर रहे हैं। ब्रूनो के बारे में, अगर ब्रूनो के बारे में सेंटेंस होगा तो ही यूज़ करना होगा, और अगर डॉग के बारे में सेंटेंस होगा तो इट यूज़ करना होगा। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसने डॉग के बारे में बताया है कि जो डॉग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर इट लगा है। अगर ये इट के बजाय ही लगा देते, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो फिर ब्रूनो के बारे में होता। तो हमें क्या राइट करना है, उसके हिसाब से सोचना होता है कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करें, तभी हमारा सही सेंटेंस बनता है। अब ये वुमन कह रही है इससे कि ही इज़ माई सन। क्यों कह रही है इसको ये, क्योंकि ये सन है, आप देख रहे हो सन है, और सन तो मेल होता है, तो उसके लिए ही लगेगा। आप ये नहीं कह सकते शी इज़ माई सन, ठीक है ना। और आगे ये अपने सन के बारे में क्या बता रही है, ही इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पर ही लगेगा इसलिए। अब ये अपनी मैम के बारे में बात कर रहे हैं, शी इज़ अ टीचर। अब टीचर मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पे टीचर है वो वुमेन है, तो इसलिए शी लगा है, शी इज़ अ टीचर। अब जो किसी शी की चीज़ें होती हैं, पोजीशन बताते हैं, तो यानी कि उसका, तो उसके लिए लगाते हैं हर। तो यहाँ पे क्या बता रही है कि ये जो टेबल है ये टीचर की है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, दिस इज़ हर टेबल। हर का यूज़ ही के साथ हिज का यूज़ होता है, शी के साथ हर का यूज़ होता है, आई के साथ माई यूज़ होता है। तो जिस चीज़ को अपना कह रहे हैं उससे पहले हम ये वर्ड्स लगा देते हैं, ये भी प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट, शी इज़ माई डॉटर। अब ये वुमन कह रही है कि ये मेरी डॉटर है। जैसा अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लीजिए डॉटर है, आंट है, सिस्टर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, जो भी फीमेल है तो उसके लिए शी का यूज़ करते हैं। अब ये डॉटर है तो डॉटर तो मेल तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर शी लगेगा। और अभी जो शी अपनी चीज़ बताएगी, ये उसकी चीज़ है, तो उसके लिए लगाते हैं हर, पोजेशन के लिए, दिस इज़ हर बुक, ये उसकी बुक है। अब ये इस बॉय के बारे में बता रहा है, ही इज़ माई ब्रदर।
अब चूंकि ब्रदर है तो ब्रदर के लिए आप जानते हो कि मेल होता है, तो इसलिए ही आएगा। अब ही के साथ ये बताना कि उसकी या अपनी, हिज लगाते हैं। दिस इज हिज बॉल, हिज का मतलब ये उसकी बॉल है। नेक्स्ट, अब ये अपनी मदर के बारे में बता रही है ये गर्ल, कि ये जो वुमन है ये उसकी मदर है। और आप जानते हो ना, अभी बताया आपको मैंने कि मदर के लिए शी का यूज़ होता है। शी इज़ माई मदर, आप ये नहीं कह सकते ही इज़ माई मदर, जो क्योंकि ही तो मेल के लिए आता है और जो मेल होते हैं वो तो मदर नहीं बन सकते ना। शी कुक्स टेस्टी फूड, अब ये अपनी मदर के बारे में बता रही है कि जो मदर है वो टेस्टी फूड कुक करती है। अब ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है ये बॉय, ही इज़ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मैन होते हैं, तो इसलिए जो मेल होते हैं, जो मैन होते हैं, उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, ही टेक्स मी टू पार्क, वो मुझे पार्क में लेके जाते हैं। आप देख रहे हो ना ये पार्क है, तो ये इसके लिए ही यूज़ होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ज़रा सी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। यहाँ पर आप ये कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है जेनी डांसेस वेरी वेल। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके लिए ही आपको प्रोनाउन यूज़ करने हैं। तो जेनी के लिए क्या यूज़ होगा आप बताएंगे? जेनी गर्ल है, ये यहाँ पर जेनी बनाई हुई है, जेनी गर्ल है, तो गर्ल के लिए अभी क्या बताया मैंने आपको कि शी यूज़ करते हैं, शी। आगे का सेंटेंस पूरा आपको वही राइट करना है, शी डांसेस वेरी वेल। मिस्टर कालरा गोज टू द मार्केट। अब मिस्टर तो आप जानते हो ना कि मैन से आगे लगता है, तो मिस्टर कालरा मैन हुए, तो मैन के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। और आगे का सेंटेंस आप ये पूरा उतारेंगे, गोज टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, देखो इसमें एस लगा हुआ है। अब इस एस लगाने का मतलब प्लूरल नंबर हो गया, और प्लूरल नंबर के लिए क्या लगाते हैं, दे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वन से ज़्यादा है, तो इसलिए दे यूज़ किया जाएगा, दे। और आगे का सेंटेंस वही रहेगा, दे विल गो फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेबी। बेबी यहाँ पे लिखा, बेबी इज़ क्राइंग। बेबी वैसे तो देखो कोई चीज़ नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, तो लेकिन फिर भी बेबी दोनों के लिए यूज़ होता है। चाहे गर्ल हो उसे भी बेबी कहेंगे जब वो छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, और चाहे बॉय हो उसे भी बेबी कहेंगे। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर में बेबी के लिए इट का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखें। और किसी भी उसके लिए इट यूज़ नहीं होता है, किसी भी, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए, केवल बेबी के लिए यूज़ होता है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, इट इज़ क्राइंग फॉर मिल्क। ये बेबी को हमें केवल रिप्लेस करना था। अब यहाँ पे अलार्म क्लॉक रिंग्स एट 6:30 AM डेली। तो अलार्म क्लॉक तो मैंने बताया जितनी भी थिंग्स होती हैं, पेन, पेंसिल किट, बैग, शूज़, डोर, हाउस, स्कूल, स्पून, ग्लास, कुछ भी कोई भी चीज़ है, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, स्पैरो, बर्ड हो, कोई भी हो, उसके लिए लगाते हैं इट। ओके, तो इट लगाना होगा हमें, इट। और आगे का सेंटेंस जो का त्यों आ जाएगा, इट रिंग्स एट 6:30 AM डेली। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज़ गेव द गर्ल्स सम फ्लावर्स। और हमें बॉयज़ को चेंज करना है। आपको ये एस दिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर चाहे फिर मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए दे का यूज़ करते हैं। तो आप बॉयज़ हटाएंगे और उसकी जगह दे का यूज़ करेंगे, और आगे का सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, दे गेव द गर्ल सम फ्लावर्स। आपको प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और तभी हमारे अच्छी राइटिंग बनती है, और हमें लेसन भी समझ में आता है कि ही कहाँ से आ गया, शी किसके लिए आ गया। तो याद रखिए, आप एक बार फिर दोबारा हम रिवाइज कर देते हैं। आपको अगर वन
फीमेल है, सिस्टर, आंट, मदर, ग्रैंड मदर, तो आपको क्या लगाना है, जल्दी बताइए, शी लगाना है। अगर मेल है, मैन, ग्रैंडफादर, ब्रदर, अंकल, टीचर अगर मेल है, डॉक्टर, मैनेजर, तो ही का यूज़ करना है। और अगर वो ज़्यादा हैं, बॉयज़, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, तो आपको वहाँ पर दे का यूज़ करना है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए आपको इट लगाना है। और जो भी मतलब कोई भी थिंग्स है, जैसे कि मान लीजिए बॉक्स है, इसके लिए भी इट लगाएंगे। स्पैरो है यानी कि बर्ड, तो आप इसके लिए भी इट लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई एनिमल है, लॉयन, इसके लिए भी आपको इट लगाना है। आपकी फेवरेट टॉफ़ी है या चॉकलेट है, आपको अच्छी लगती होगी ना, सारे बच्चों को अच्छी लगती है टॉफ़ीज़ और चॉकलेट। तो अगर एक टॉफ़ी है तो बताइए ज़रा क्या लगाएंगे आप लगाएंगे इट। और अगर मैं इसे टॉफ़ीज़ बना दूँ, TOFFEES, अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे दे।